अस्सलाम वालेकुम। बारिश बेसिकली तमाम जानदारों के लिए और ख़ास तौर पर हमारी फसलों के लिए बाइस रहमत है। लेकिन अगर जो चीज़ भी है वो जब एक हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर इंसानों के लिए भी और हर जानदार के लिए वो ज़हमत बन जाती है। जिस तरह पिछले गुज़श्ता दिनों में जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में और पंजाब के इलाक़ा जात में ज़्यादा बारिशें देखने में आई है, जो कि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा जो शदीद जो है वो नुकसानात का बाइस बनी है। अल्लाह पाक से सबसे पहले तो दुआ है कि तमाम किसानों के लिए और तमाम इंसानों के लिए जो है ये बारिश रहमत बन के आई हो, और जिनका कोई नुकसान हो चुका है तो उन्हें सबसे पहले हौसला दे और उनकी जो रोज़ी है उसमें बरकत दे, और इन तमाम मुश्किलात जो है फिल वक्त किसानों की चल रही है उनसे निकलने में मददगार साबित हो। अब अगर बारिश बात करें कि हमारे पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है, बेसिकली जो बारिश जब जब भी आप देखने में आते हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि आपके पौधे जो हैं उसके बाद सरसब्ज और उसकी ग्रोथ जो है उनकी वो भी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। उनकी क्या वजूहत है, अगर उनमें से बात करें, सबसे पहले तो आप जो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आलूदगी हो गई है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, इसके अलावा जो हमारी और इस तरह के हमारे कारनामे हैं जिसकी वजह से जो हमारे माहौल में जो आलूदगी है बहुत ज़्यादा इंतहा की फैल चुकी है, और गर्द आलूद जो है वो हमारे पौधों के पत्तों पे भी हमें देखने में आता है। तो सबसे पहले जो बारिश है वो तो जो है वाशिंग का काम करती है, जिससे पौधे जो है वो आपके पत्ते जो हैं जिनके ज़रिए आपका जो ज़ियाई तलीफ़ का अमल है, फोटोसिंथेसिस का अमल है वो होना होता है, वो उसके बाद बारिश के बाद तो आप देखते हैं बड़ा बेहतरीन देखने में आता है, क्योंकि जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से जो सूरज की रोशनी है वो जज़्ब कर रहे होते हैं, और जो खुराक बनाने का अमल है वो उनका तेज़ हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट है, जो हमारी हवा है उसमें तकरीबन नाइट्रोजन ही है सबसे ज़्यादा। तो जब बारिश आ रही होती है और जब आप देखते हैं कि इस तरह का मौसम कुदरती बनता है, जब आपको बिजली की चमक दिखाई दे रही होती है, तो वो एक इस तरह का नेचुरली अमर हो रहा होता है कि जो आपकी नाइट्रोजन है वो जब ज़मीन तक आपके पौधों तक पहुँचती है तो वो कुदरती तौर पर आपकी यूरिया का काम सर अंजाम दे रही होती है। इसके अलावा जब आपकी जो मिट्टी है वो जब आपकी जो पानी बारिश का पानी आपकी मिट्टी तक पहुंचता है तो उसके जो मिट्टी के पुर हैं उसके जो आप कह सकते हैं कि नेचुरली पोर्स हैं, सुराख हैं मिट्टी के, वो ओपन हो जाते हैं, उन को रास्ता मिल जाते हैं, जिसके लिए जो आपकी मिट्टी की जो तमाम तर माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं वो बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रही होती हैं, और आपकी जो कुदरती तौर पर जो ज़मीन का वर्किंग प्रोसेस है वो बेहतरीन हो जाते हैं। बारिश का बेसिकली जो आप अक्सर देखते होंगे कि बारिश होने के बाद एक बड़ी मिट्टी से हमारी जो है ना वो बड़ी बेहतरीन सी महक आ रही होती है। वो जो महक है वो एक्चुअली में जो आपकी बारिश है वो इस तरह के आके ज़मीन में जब वर्किंग प्रोसेस करती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी करती है, जिसकी वजह से जो ज़मीन आपकी जो पौधे की जड़ है वो बड़ी बेहतरीन जो है वो गैसेस इस तरह की खारिज करती है, जिससे जो उनका पानी जज़ब करने का और बाकी तमाम खुराक जज़ब करने का जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है, और वो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ जो हैं, जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो आपकी ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली पौधे की वो आपको अच्छी और बेहतरीन देखने में आती है। इसके अलावा जो बारिश का पानी है उसकी वो बेसिकली एसिडिक होता है, उसका जो पीएच लेवल है वो बड़ा कम होता है बनिस्बत जो आपका दूसरा नलकी या ट्यूबवेल का पानी है उससे। तो आपकी जो वक्ती तौर पे जो है कुदरती तौर पे नेचुरली प्रोसेस है आपकी जो ज़मीन का पीएच है वो नीचे लाने में, जिससे जो पौधा है वो खुराक जो है वो बड़ी बड़ी बेहतरीन और अच्छे तरीके से जज़्ब कर रहा होता है। तो बेसिकली दुआ है अल्लाह पाक से कि जो बारिश है वो हमेशा हम सब के लिए जो है वो रहमत बनकर नाज़िल हो, हम तमाम जानदारों के लिए और हमारी फ़सलों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो, और हमें तमाम जो बाकी कुदरती आफ़ात हैं
उनसे महफूज रखे और हमारी जो फसलों में बरकत दे। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।